कहानी में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए पिछले भागों को देखें। नागराज कहता है, कालग्रह के महाराज का छोटा भाई तामस युद्ध के समय एक पिशाचनी को अपने वश में करके पाताल लोक ले गया और उसके साथ वहां उसने शारीरिक संबंध बनाए और अपनी योग शक्ति के बल से 2 ही दिनों में उसने एक पिशाचनी की पुत्री के रूप में प्राप्ति करी। जन्म के बाद कुछ ही क्षणों में वो कन्या वयस्क हो गई। उसमें कालग्रह के वासियों की तरह अत्यंत शक्तियां थीं। तब उस स्त्री को भूख ने अत्यंत व्याकुल कर दिया और अपनी भूख शांत करने के लिए उसने अपनी माँ को ही खा लिया और फिर तामस से कहा, आज्ञा पिताजी, मेरी उत्पत्ति किस लिए हुई है? तामस ने कहा, पुत्री, तुम्हारा नाम कलिका है। और तामस ने उसे कालग्रह के निर्माण से लेकर अब तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया और अपनी सारी योजना बताई। नागराज कहता है, 2 दिन में ही अपनी पुत्री की उत्पत्ति करने से तामस की लगभग सभी शक्तियां समाप्त हो गई थी। तब तामस ने कलिका से कहा, पुत्री, कालग्रह के पृथ्वी से 10 योजन से अधिक दूर जाते ही मैं नष्ट हो जाऊंगा। मुझ में इतना बल भी नहीं कि मैं अपने ग्रह पर वापस चला जाऊं। तब कलिका ने तामस को कहा, कालग्रह तक पहुंचाने को कहा तो मना करते हुए कहा, नहीं, अभी देवपुत्र के पास पंचतत्व की शक्तियां हैं। अगर तुम पृथ्वी की सतह पर गई तो उसे हमारी योजना का पता चल जाएगा। कलिका, जैसे ही कालग्रह पृथ्वी से दूर होगा, तुम में कालग्रह की जो शक्तियां हैं वो भी निष्क्रिय हो जाएंगी। कालग्रह का अंश तुम्हारे अंदर नष्ट हो जाएगा। केवल पृथ्वी का अंश और पिशाचनी की शक्तियां ही बचेंगी। और जैसे ही देवपुत्र जीवन शक्ति से पृथ्वी पर पुनः जीवन स्थापित करेगा, पृथ्वी के प्रत्येक जीव की स्मृति नष्ट हो जाएगी। इन 3 दिनों में जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाएंगे और तब तुम भी सब कुछ भूल जाओगी। इसलिए इन सभी बातों को अपने और हमारी योजना को तुम अंकित करके अपने पास रखो, ताकि कालग्रह के महाराज का मनोरथ पूर्ण हो सके और वह पृथ्वी को कालग्रह में समाहित कर सके। नागराज कहते हैं, 3 दिन बाद युद्ध समाप्त हुआ और तब सबकी तरह कलिका भी सब कुछ भूल गई, परंतु उसने अपने पास जो स्मृति पत्र अंकित करके रखा था उसे अपने अपने उद्देश्य का ज्ञान हुआ। तब अजीत और विक्रम दोनों एक साथ कहते हैं, फिर क्या हुआ? नागराज कहते हैं, फिर कलिका पृथ्वी की सतह पर आई। उसने हजारों लोगों का भक्षण किया, जिसके से पिशाचनी की शक्ति और बढ़ गई। और फिर उसने अपनी इच्छा शक्ति से एक नारी की उत्पत्ति करी और उसे अपनी सेविका बना लिया। उसके बाद अगले 20,000 साल तक उसने गुप्त रूप से तपस्या करी और अनेक सिद्धियां प्राप्त करी, जिससे उसकी सेविका रिष्टा ने सहायता करी ताकि उसकी तपस्या भंग न हो सके। 20,000 वर्ष पूरे होने पर कलिका अपनी तपस्या से जागी। उसने अपनी तपस्या से अनेक असुरी और दुष्ट शक्तियां प्राप्त की। नागराज कहते हैं, 20,000 साल पूरे होने पर जब कलिका अपनी तपस्या से जागी, तब तक देवपुत्र और दिव्य शक्ति दोनों का जन्म हो चुका था, परंतु उन दोनों का मिलन नहीं हुआ था। उस समय देवपुत्र किष्किंधा के महाराज विश्वजीत थे, अत्यंत बलशाली और पराक्रमी। पूरे विश्व में कोई ऐसा नहीं था जो उनके बल के और बुद्धि और साहस का सामना कर सके। कलिका ने जब पहली बार देवपुत्र अर्थात महाराज विश्वजीत को देखा तो उनके रूप और पराक्रम पर मोहित हो गई और उन्हें बल से प्राप्त करने की प्रयास किया, किंतु महाराज विश्वजीत इतने बलशाली और पराक्रमी थे कि कलिका कुछ भी क्षण उसके सामने ठहर न सकी। तब कलिका ने छल से महाराज विश्वजीत को पाने की योजना बनाई। एक समय महाराज विश्वजीत जंगल में शिकार के लिए गए। तब कलिका की सेविका ने नाग का रूप धरकर महाराज विश्वजीत पर आक्रमण किया। तभी कलिका ने एक सुंदर नारी का रूप लेकर उस नाग रूपी रिष्टा से विश्वजीत के प्राणों की रक्षा करी। ये सब कलिका का ही षड्यंत्र था, परंतु महाराज विश्वजीत इस षड्यंत्र को जान न सके। तब महाराज विश्वजीत ने कलिका से का परिचय मांगा तो कलिका ने झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, मेरा नाम मत्स्य है। यहाँ से उत्तर पूर्व दिशा में हमारा एक छोटा सा राज्य है। मैं वहीं की राजकुमारी हूँ। तब महाराज विश्वजीत ने कहा, मत्स्या, आज तुमने हमारे प्राणों की रक्षा करी है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान मांगो। हम वचन देते हैं, तुम्हारा जो भी अभिष्ट होगा हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। ना कहते हैं, कलिका को इसी समय की प्रतीक्षा थी। उसने कहा, महाराज, मैं अपने पिता की अकेली संतान हूँ।
कुछ समय पहले एक गंभीर बीमारी से ग्रसित होने पर मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। मेरे पिताजी के कोई पुत्र नहीं है और एक स्त्री राज्य सिंहासन के उत्तराधिकारी नहीं हो सकती। इस बात से तो आप भली भांति परिचित हैं। ऐसी स्थिति में अन्य राज्य हमारे राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं। तब महाराज विश्वजीत कहते हैं, आप चिंता न करो देवी, मैं अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ सेना दल को आपके राज्य में की सीमा पर तैनात कर दूंगा। तब कोई भी राज्य आप पर आक्रमण नहीं करने की सोच भी नहीं सकेगा। कलिका कहती है, किंतु महाराज वो रक्षण तो अस्थायी होगा ना। महाराज, मैं आपसे स्थायी रक्षण की आशा रखती हूँ। महाराज विश्वजीत कहते हैं, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा। कलिका कहती है, महाराज, यदि आपसे मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो तो मेरे राज्य को एक उत्तराधिकारी मिल जाएगा। तब महाराज विश्वजीत कलिका की तरफ आश्चर्य से देखते हुए कहते हैं, क्या? कलिका कहती है, हाँ महाराज, मैं आपसे विवाह करके एक पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। आप मुझे यही वरदान दीजिए। नागराज कहते हैं, महाराज विश्वजीत को कलिका की बात सुनकर अत्यंत अचंभित हुए। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि कलिका उनसे ऐसा वरदान मांगेगी। तब महाराज विश्वजीत कहते हैं, मत्स्या, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ। आप अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, किंतु ये तो कोई समाधान नहीं है। तब महाराज कलिका कहती है, महाराज, आपने मुझे वचन दिया है कि आप मुझसे मेरा इच्छित वरदान देंगे। और महाराज विश्वजीत कहते हैं, मत्स्या, आप हमारी बात का अर्थ नहीं समझ रही। हम जानते हैं कि हमने आपको वचन दिया है, किंतु इस तरह अचानक हम आपसे विवाह कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें पहले अपने कुलगुरु से विचार विमर्श करना होगा। इतना सुनते ही कलिका को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, महाराज, वचन आपने अपने गुरु से पूछकर दिया था। यदि आप में इतना सामर्थ्य ही नहीं कि आप अपना दिया हुआ वचन पूर्ण कर सकें, तो इस तरह वरदान देने का पाखंड करने की क्या आवश्यकता थी? चाहिए महाराज, मैं आपको आपके वचन से मुक्त करती हूँ और आपको आपके प्राणों का दान देती हूँ। ये सुनते ही महाराज विश्वजीत क्रोध में कहते हैं, मत्स्या, हम क्षत्रिय हैं, दान देते हैं, लेते नहीं, और अपने वचन पूर्ति के लिए हम अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं। यदि आपकी हमसे विवाह करने की इच्छा है तो हम आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। आप हमारे साथ नगर चलें, हम शुभ मुहूर्त में आपके साथ विवाह करेंगे। कलिका कहती है, नहीं महाराज, मैं आपके साथ नगर नहीं जाऊंगी। हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पहले हमारे कुल की कन्याएं ससुराल नहीं जाती। हमारे कुल में कुल देवी के मंदिर में ही विवाह होता है। महाराज विश्वजीत कहते हैं, ठीक है, शुभ मुहूर्त में हम आपकी कुल देवी के मंदिर में आपसे विवाह करेंगे। आप हमें आपकी कुल देवी का स्थान बताइए। कलिका कहती है, महाराज, यहाँ से दक्षिण की तरफ कुछ दूर आगे जाने पर माता पाताल भैरवी का मंदिर है, वहाँ हमारे कुल की देवी है। महाराज विश्वजीत कहते हैं, ठीक है मत्स्या, आप सभी अपने राज्य को लौट जाइए। हम शीघ्र ही आपके साथ पास विवाह का संदेश भिजवाएंगे। यह सुनकर कलिका कहती है, नहीं महाराज, हमारा विवाह आज रात्रि को ही होगा। इतना सुनते ही महाराज विश्वजीत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता और वो चौंक कर कलिका से कहते हैं, क्या आज रात्रि? मत्स्या, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं, आज चंद्र ग्रहण है और ग्रहण काल में विवाह नहीं किया जाता। और फिर धैर्य रखते हुए कहते हैं, मत्स्या, हमने आपको वचन दिया है और हम अपना वचन अवश्य पूरा करेंगे। ये समय विवाह के लिए उचित नहीं है। तब कलिका उन्हें और अधीरता दिखाती है और कहती है, हम आज ही विवाह करेंगे और पुत्र प्राप्ति के लिए सहवास भी रात्रि में ही होगा। ये सुनते ही महाराज विश्वजीत के क्रोध की सीमा नहीं रहती और वो मत्स्या से क्रोध भरे ऊंचे स्वर में कहते हैं, मत्स्या, आपको ज्ञात भी है कि आप क्या बोल रही हैं? यदि हम ग्रहण काल में पुत्र प्राप्ति के लिए सहवास करेंगे तो कितना बड़ा अनर्थ होगा। और फिर अपने क्रोध पर नियंत्रित करते हुए कहते हैं, कालग्रह में सहवास करने से उत्पन्न पुत्र अत्यंत पापी, अधर्मी और दुराचारी होता है। तब कलिका कहती है, आप चिंता न कीजिए महाराज, मैं अपने पुत्र को ऐसे संस्कार दूंगी कि वो धर्मात्मा और पुण्यात्मा होगा। महाराज विष्णु कहते हैं, मत्स्या, क्या आपको ज्ञात नहीं कि शास्त्रानुसार ग्रहण के समय? तभी कलिका महाराज की बात को बीच में काटते हुए कहती है, रहने दीजिए महाराज, आप व्यर्थ के बहाने ना बनाइए। साफ साफ कह दीजिए जो आप अपना वचन पूरा नहीं कर सकते।
महाराज विश्वजीत कहते हैं, मत्स्या आप बालकों की तरह हट कर रही हैं। कलिका कहती है, महाराज यदि आपको ये मेरी हट लगती है तो हट ही सही। आपको आज रात्रि में ही मुझे विवाह करना होगा, अन्यथा आप अपना वचन भंग कर सकते हैं। महाराज विश्वजीत मन में सोचते हैं, महादेव ये कैसी दुविधा में डाल दिया आपने। यदि धर्म का अनुसरण करूं तो वचन भंग करने का पाप लगे, और यदि वचन पालन करूं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाए। मेरा ऐसा मार्गदर्शन कीजिए। महाराज विश्वजीत को चुप देखकर कलिका फिर कहती है, आपके मौन में हमें उत्तर मिल गया महाराज। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वचन भंग करने का पाप आपको और आपकी प्रजा को ना भुगतना पड़े। और ये कहकर कलिका वहां से जाने लगती है। तब महाराज विश्वजीत कलिका को रोकते हुए कहते हैं, रुको मत। और फिर बहुत दुखी मन से कहते हैं, मैं अपने वचन का पालन करूंगा और आपकी इच्छा अनुसार आज ही आपसे विवाह करूंगा। कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और लाइक शेयर